संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 5th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों चलते हैं आज आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखते हैं कौन सा चैप्टर है आपका। आज आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 3। तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लें और ध्यान दें। आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर का मतलब 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को आता है। अभी तक आपने जो मल्टीप्लाई किया वो 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट से किया, 3 डिजिट से किया। तो यहाँ मोर देन 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को आता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। तो कुछ इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे 2 को 4 टाइम्स हम ऐड कर दें या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू आपको सेम आनी है। तो इसीलिए बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन इज द एडिशन ऑफ द सेम नंबर्स। अब यहाँ पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ध्यान से पढ़िए जरा। देखो क्या लिखा है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। तो यहाँ आपको क्या बताया गया कि यदि हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स को चेंज कर दें तो उनके प्रोडक्ट का मतलब उनके आंसर्स में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ आपको क्या बताया गया? 75 को 20 से मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो क्या आता है? 1500 आता है। वैसे ही यदि आप 20 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1500। यहाँ आप क्या देख रहे हो? यहाँ लिखा हुआ 75 इंटू 20। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 20 इंटू 75। अब देखा क्या कि ऑर्डर चेंज किया गया। ऑर्डर चेंज करने पर इनके प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर भी आंसर क्या आया? 1500 और यहाँ क्या आया? 1500। ऐसे ही आप क्या देखते हो? 35 इंटू 15 527 आ गया और 15 इंटू 35 527 आ गया। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की वो आपको क्या बताई गई कि यदि हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द सेम नंबर। तो यहाँ आपको क्या बताया गया कि यदि हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हैं? किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर आना है वो आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर आप क्या देखते हो? 1575 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 1575। जैसे यहाँ पर 755 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 755। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया गया कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। तो क्या बताया गया? यदि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आना है? 0। क्या आना है? 0। जैसे आप यहाँ क्या देख रहे हो? 1265 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ऐसे 2145 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्या बताई गई कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड एन इवन नंबर इज इवन। तो क्या बताया गया? यदि हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करते हैं तो आंसर हमेशा एक इवन नंबर ही आना है। क्या आना है? इवन नंबर आता है।
जैसे यहाँ 413 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर क्या आ रहा, एक इवन नंबर आ रहा है। आगे आपको बताया गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। यहाँ पर क्या बताया गया कि दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऑड नंबर होता है। दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 175 इंटू 9 तो क्या आ गया 575। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाइड। क्या बताया गया कि तीन नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमेशा सेम रहता है, उनके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट, उनके ऑर्डर को चेंज करने पर प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, 21 इंटू 43 लिखा हुआ है और 12 बाहर कर दिया गया। तो पहले 21 43 को मल्टीप्लाई किया है, 903 आ गया, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई किया गया। इस तरीके से आपका आंसर 10,836 आ गया। ऐसे यहाँ 21 इंटू 43 इंटू 12, तो 21 को 516 से मल्टीप्लाई किया गया 10,836। तो यहाँ पर तीन नंबर्स को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हो तो उनके प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बताई गई कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज 10, 100,000 or 10,000 etc. the product has many zeros on the right side of the numbers being multiplied as the multiplier। तो आपको यहाँ क्या बताया गया कि यदि हम 10, 100,000 या 10,000 से किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट आना है, आपके प्रोडक्ट में उतने ही ज़ीरो राइट हैंड में आ जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो 362 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब 362 एक ज़ीरो। यहाँ 362 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 362 दो ज़ीरो लिख दिया। 362 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 362 और कितने जीरो लिख दोगे, 1 2 3 लिख दिया। ऐसे 10,000 से करोगे तो 4 जीरो बढ़ा दोगे। तो ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से होना है। तो अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3A। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 3A, जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज और मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को आता है। एक मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 48,397 इंटू 3,000। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे ये देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आए वो उतने उसमें इतने ज़ीरो बढ़ा दो। जैसे देखो 48,397 इंटू 3 इंटू अब कितने जीरो 3, तो ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, कर देते हैं। देखो जरा 3 7 जा 21 का कितना हुआ 1। अब कैरी आपके 2 हो गए। 3 9 जा 27 में आप 2 ऐड करोगे क्या आएगा 29, कैरी कितना 2। अब 3 3 जा 9 और 2 11 का 1, कैरी 1। 3 8 जा 24 में 1 ऐड करोगे 25, कैरी आपका कितना हो गया 2। 3 2 जा 6 और 3 अब 4 से करना, 3 4 जा 12 और 2 14। तो ये हो गया आपका 3 से मल्टीप्लिकेशन। अब आगे देखो ध्यान से, ये है 1000 वाला जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या बताएगा। अब आपको इसी नंबर में इतने ज़ीरो पुट कर देना। तो 1 4 5 1 9 1
अब कितने जीरो लिख दोगे, 1 1। तो इस तरीके से बच्चों क्या देख रहे हो, आपको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितने ज़ीरो हैं उतने ही ज़ीरो बाद में पुट कर देंगे। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। पहले आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसमें उतने ही ज़ीरो पुट कर दिया। एक और समझ लेते हैं, ई पार्ट की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है 21501, क्या लिखा है 21501 इंटू 700, क्या लिखा 700। तो आप क्या करोगे, 21501 को 7 इंटू 100, कितने जीरो हैं, 2, 100 हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, तो 7 बन जा 7 7 0 0, 7 5 जा 35, कैरी कितना 3, 7 बन जा 3, 7 बन जा 7 7 और 3 0, और 7 2 जा 14, 14 कैरी 1 कितना 15, और इसमें कितने जीरो बढ़ा दोगे, 1 2, ये वाले जीरो बढ़ा दोगे, तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस हैं जीरोज़ वाले, आप ये सारे पार्ट्स कुछ इसी तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो याद क्या रखना है बच्चों, यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे यहाँ 7 से कर लिया, यहाँ 9 से कर लिया, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट फाइंड होता है उसमें से उतने ही ज़ीरो आगे राइट हैंड में पुट कर दो। अब ऐसा ही लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे लिखा हुआ है 3698 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 373 से, क्या करना है 373। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ बी पार्ट का। तो आपका बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना ज़रा, लिखा हुआ है 3698 इंटू 373। कैसे आप सॉल्व करोगे देख लेते हैं। तो यहाँ आप लिख लो 3698 इंटू 3073, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा कितना हो गया 24, कैरी आपके 2 हो गए, 3 9 जा 27, 27 में 2 आपने ऐड किया, क्या आया 29, 29 का 9 कैरी 2, 3 6 20, 3 6 18, 18 में 2 ऐड किया 20, कैरी आपके 2, 3 3 जा 9, 9 2 कितना हो गया आपका 11, कुछ ऐसे हो गए। फिर यहाँ स्पेस छोड़ते हैं। अब 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 जा 56 हो गया, कैरी आपके कितने हो गए 5, 7 9 जा 63, 63 में आप 5 ऐड करते हो तो कितना होता है 68, कैरी आपके यहाँ देखो 6 हो गए। अब 7 6 जा 42, 42 में 6 ऐड करते हो 48, कैरी आपका 4, 7 3 जा 21 और 4 हो गया आपका 25। स्पेस 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, वहीं आपको लिख देना है, देखो 4 फिर 9 0 1 और 1। अब क्या करना होता है बच्चों, ऐड करना होता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ऐड कर लेते हैं। यहाँ क्या आया 4 और 9 और 6 कितना हो गया 15 का 5, कैरी देखो आपका 1, 8 + 4 12, 12 1 13 का 3, कैरी 1 1 1 2 10 9 19, कैरी 1 और 1 1 2 2 5 7 2 1 3 1। तो आप क्या देख रहे हो, जो आपका आंसर आया वो क्या आया 13,79,354, क्या आया 13,79,354, ये आपका आंसर है। ऐसे ही जो भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करते जाओगे। अब यहाँ क्या है
कि लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग द मल्टीप्लिकेंट इनटू इट्स एडेड मल्टीप्लिकेंट्स एंड इट्स एडेंट्स। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट, जहाँ लिखा हुआ है 372 इंटू 15 कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखो इसे कुछ ऐसे लिखोगे 372 इंटू, अब 15 को ब्रेक कर लो तो 10 प्लस 5, 15 का मतलब क्या हो गया 10 प्लस 5। इसे आप कैसे लिखोगे 372 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 372 इंटू 10 हो गया, विद इन ब्रैकेट लिख दो, प्लस 372 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, किससे कर दोगे 5। अब दोनों ब्रैकेट सॉल्व करो, 372 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3720। तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन अभी आपने देखा था, मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता, सिर्फ जीरो आप कर दो। यहाँ जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 से कितना हो रहा है 10, 10 का जीरो लिख दिया, 5 7 जा 35, 1 कैरी था तो 36, 3 कैरी है तो 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करते हो क्या है 1860। अब आपको आंसर फाइंड करना है तो क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को आप कुछ इस तरीके से रफ पेज पे ऐड करोगे। यहाँ आप लिख दो 3720, यहाँ लिख दिया 1860, फिर आप इनको ऐड कर दो 0 8 5 और 1 कैरी कितना हो गया 5, 5580। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 5580, ये हुआ आपका आंसर। तो जो भी पार्ट्स हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया 1348 को 34 से मल्टीप्लाई करना, तो 34 को आप ब्रेक कर लोगे 30 प्लस 4 में, और यहाँ 48 है तो कैसे ब्रेक कर दोगे 40 प्लस 8 में। तो जिस तरीके से आपने सेक्शन सी का फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व किया है, उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से आपको ये सारे पार्ट्स सॉल्व करना है। और इस तरीके से देखते क्या हो कि आपका जो एक्सरसाइज 3 है 3A वो फिनिश होती है। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।